वैसे तो करीब करीब 70 साल हो चुके हैं हमको आज़ाद हुए, लेकिन क्या माय फ्रेंड आप लोगों को लगता है मेरे दोस्तों कि क्या वाकई में हम लोग आज़ाद हैं? क्या हमारे पास टाइम फ्रीडम है? क्या हम लोग जिस तरीके से लाइफ को सोचते हैं क्या उस तरीके से आज़ाद हैं? क्या हम लोग फाइनेंशियली फ्री हैं? नाम के लिए आज़ाद हैं, लेकिन वैसे आज़ाद नहीं हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं राजपाल सिंह अपना YouTube चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों के सामने कितना इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आया हूं जिसे बोलते हैं आज़ादी। आज़ादी का मतलब फ्रीडम। क्या माय फ्रेंड आप लोगों को लगता है कि हम लोग आज़ाद हैं? हिंदुस्तान की बात करें तो करीब करीब 70 साल हो चुके हैं आज़ाद हुए, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हम लोग नाम के लिए आज़ाद हैं, लेकिन वैसे आज़ाद नहीं है। मैं आप लोगों को एक सवाल पूछना चाहता हूँ, अगर बात की आज़ादी की तो एक्चुअली क्या हम लोग टाइम के आज़ाद हैं? टाइम फ्रीडम हमारे पास में है? क्योंकि किसी ने कहा कि 24 घंटे और 80 ग्राम का दिमाग बराबर है। क्या ये दोनों चीज़ें हम लोग आज़ाद हैं? अगर बात की जाए बोलने की आज़ादी, बिल्कुल है, लेकिन कहते हैं मेरा अपना मानना है कि एक बच्चा 3 साल तक बोलना शुरू कर देता है, लेकिन 60 साल तक क्या बोलना ये पता ही नहीं है। 26 जनवरी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन रखता है हिंदुस्तान लोगों के लिए, इंडियंस लोगों के लिए। उस दिन देखिए लोग किस किस तरीके से इसको एंजॉय करते हैं। कुछ लोग गले मिलकर करते हैं, कुछ लोग झंडे को फहरा कर करते हैं, कुछ लोग एक दूसरे को मिठाई बांट कर करते हैं। और उस दिन एक्चुअली बड़ी खुशी होती है कि जब चारों तरफ से सिर्फ एक ही आवाज़ आती है, वंदे मातरम, हिंदुस्तान हमारा, तो बड़ा अच्छा लगता है। माय डियर, आज मैं ये जो वीडियो के माध्यम से मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि मैं हिंदुस्तानी और हिंदुस्तान में पैदा हुआ हूँ। मैं एक आज़ाद देश में पैदा हुआ हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आज़ाद तो हम हैं, लेकिन मेरा आप लोगों से सवाल है, क्या वाकई में हम लोग आज़ाद हैं? अगर आज़ादी की बात की जाए तो क्या हम एक्चुअली, जैसे कि बात की जाए, हम फाइनेंशियली आज़ाद हैं, पैसे से आज़ाद हैं? क्या जो हम लाइफ में सोचते हैं क्या वो ड्रीम जी पा रहे हैं? मैं राजपाल सिंह, बेसिकली मेरे पास एक टॉपिक जो मैं आज आप लोगों के सामने डिस्कस करने वाला हूँ, जिसे बोलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग मेरा सफ़र करीब करीब 15 साल का है। इससे पहले भी मैं ही, जैसे आज एक ऑर्डिनरी इंसान होते वो ज़िंदगी जीते, मैं भी ऐसे ही जीता था। बस ज़िंदगी चल रही थी, समझ लें, देसी भाषा में अगर बोलें तो कट रही थी। वही सुबह उठ के एक ही काम होता था, सुबह टिफ़िन रेडी करके शाम को, मतलब बीच में लंच किया और शाम को लेकर गए, यही ज़िंदगी चल रही थी। लेकिन इस कुछ 12-15 सालों मेरे साथ कुछ ऐसे चमत्कार हुए, और अगर मैं ये जो आज मैं बोल रहा हूँ, जितने लोग मुझे जानते वो जानते कि मैं आज फाइनेंशियली और अगर टाइम की दोनों तरफ से मैं फ्री हूँ, क्योंकि मेरे पास आज मैं जब चाहूँ कहीं जा सकता हूँ, मेरे पास पैसे की कोई नहीं है। लेकिन अब सवाल ये आता है, ये कौन सी चीज़ है, वो कौन सा बिजनेस या कौन सी ऐसी अपॉर्चुनिटी जिसके माध्यम से आज मैं यहाँ तक पहुँचा? माय डियर, उसको बोलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग। डायरेक्ट सेलिंग अगर बात की जाए तो बहुत से लोग इन कंपनियों के बारे में जानते होंगे। लोगों का विचार ये होगा कि ये सिर्फ मेंबर बनाने का काम है, या फिर ये फंसाने का काम, या फिर ये दो बनाने का काम, या चेन सिस्टम है। सबसे पहली बात मैं एक ही आप लोगों को मैसेज देना चाहूँगा। एक्चुअली पहली बात तो एक्चुअली देखिए, बिना जाने हम किसी चीज़ के बारे में बोलें तो गलत है। सबसे पहले तो चीज़ क्या है इसके बारे में ये पता होना चाहिए, एक्चुअली चीज़ क्या है। मैं आप लोगों को सवाल पूछना चाहता हूँ, आज आप जो भी हैं क्या वो बिना सीखे हैं? आप इस समय जो भी इनकम ले रहे हैं क्या वो बिना सीखे हैं? जब हर चीज़ के लिए सीखना पड़ता है तो माय डियर, नेटवर्क मार्केटिंग भी एक ऐसा अगर बात अवसर है जो, अगर मैं बात करूँ चंद सालों में देखना, बहुत से लोग जो नॉर्मली लाइफ जिया करते थे आज एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइफ जी रहे हैं। तो इसके पीछे क्या है? इसके पीछे वही जो मैं डायरेक्ट सेलिंग ऐसी इंडस्ट्री जिसने आम आदमियों को खास बनाया, आज ड्रीम को फुलफिल कर रहे, ड्रीम को जी रहे हैं। अच्छा, अब मैं आप लोगों से जानना चाहता हूँ, आप लोगों की नज़र में आज़ादी का मतलब क्या है, फ्रीडम का मतलब क्या है? यस, बिल्कुल सही बात है। कुछ लोगों का जवाब होगा कि फाइनेंशियली फ्री,
बिल्कुल सही बात है। कुछ लोगों का जवाब होता है कि हम टाइम फ्रीडम, लेकिन अब बात वही है, कुछ लोग, मैं एक्चुअली बहुत से लोगों को ऐसा जानता हूँ जो कहते हैं 24 घंटे हैं लेकिन उसको सही से यूज़ भी नहीं कर पा रहे हैं। सुबह देखा जाए तो बात वही, अपनी सुबह शाम की एक ऑर्डिनरी लाइफ को सुबह शाम तक सिर्फ जॉब 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 उसमें जा रहे हैं। मुझे पता तो बड़ा थोड़ा सा ये भी लगता है, मैं एक्चुअली थोड़ा सा अपना प्रैक्टिकली लाइफ की बात करूँ तो मैंने ऐसे बहुत से लोगों को देखा है जो रिटायरमेंट के बावजूद भी जॉब करते हैं। ऐसा क्यों? जब मैंने उनसे बात की तो कहा कि हमारा टाइम पास नहीं हो रहा है, लेकिन थोड़ा सा और उनसे प्रेशर दे के बात किया तो पता है क्या बोलते हैं, सर खर्चे पूरे नहीं हो रहे। इसका मतलब मैं फिर दोबारा वही जानना चाहूँगा, आज़ाद हुए 70 साल हो गए लेकिन आज भी कहीं ना कहीं हम आज़ाद नहीं है। क्यों? कहीं ना कहीं बंधे हुए हैं, कहीं ना कहीं जकड़े हुए हैं। ऐसा क्यों? तो माय डियर, मैं एक ही चीज़ कहूँगा, हम जो जानते हैं सिर्फ उतना ही जानते हैं, जो हम नहीं जानते वो नहीं जानते। सबसे पहली बात फिर दोबारा बोलूँगा, आज़ादी। अगर मैंने बहुत से पक्षियों को पिंजरे में देखा है, आप देखिए जब जैसे ही पिंजरे को खोलते हैं और वो ऊपर आकाश में उड़ते हैं तो कैसा लगता है। तो हर आदमी आज़ाद होना चाहता है, आज़ाद ज़िंदगी जीना चाहता है, और ये सब कुछ एक चीज़ से निर्भर करती है, वो है मनी। मनी हमारी ज़िंदगी में एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है या इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है। क्योंकि अगर मैं बात करूँ पैसे से रिलेटेड की या मनी से रिलेटेड, क्योंकि हर आदमी चाहे इंडिया की हो चाहे इंडिया से बाहर हो, जब वो सुबह जगता है और शाम तक नाइट तक सो अपने बिस्तर से, और शाम को जब बिस्तर पर जाता है तो ये पूरा जो रूटीन है वो मनी से रिलेटेड है। क्योंकि अगर जैसे ही सुबह उठेंगे ब्रश करना है तो पैसे साथ है, ये सुनो, वेरी गुड। अगर बात की जाए टूथपेस्ट की, वो पैसे साथ ही है। बात की जाए जो मैं ब्लैंकेट अपने ऊपर से निकालता हूँ वो भी, तो हर चीज़ जब पैसे का बड़ा योगदान है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं लोग जो चाहते हैं वो ज़िंदगी में नहीं जी सकते या नहीं जी पाते। उसके पीछे कारण क्या है? बात फिर घूम फिर के वही है, फाइनेंस या पैसे से कमी। सीखने क्या है सीखने की आजादी? हमने तो बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारे लोग हैं जो छोटे से हमारे को बताया जाता है कि आप इंजीनियर या डॉक्टर हैं, आप पढ़ाई कर लो, आप 10th अच्छे नंबर ले आओ, 12th अच्छे नंबर ले आओ और ग्रेजुएशन अच्छी कर लो। अगर आपने इंजीनियरिंग कर ली तब तो आपको बहुत अच्छी नौकरी मिलेगी। तो बट उन वैल्यूज का हुआ क्या? हमने बहुत मेहनत की, हमने पढ़ाई की, हमने अपनी जिंदगी की बहुत महत्वपूर्ण साल उस ट्रेडिशनल लर्निंग में लगा दी, जिसके बाद स्टिल हम अभी जॉब सर्च कर रहे हैं। या हम में से बहुत सारे लोग अगर नौकरी करते हैं तो हमें पता है कि उस नौकरी की क्या कीमत अदा करनी पड़ेगी। इट मीन्स कि लर्निंग की फ्रीडम तो मिल गई, बट लर्निंग को क्या करनी थी ये हमें इस बात पे हम फ्री नहीं थे। हमारे को केवल यही बात बताया गया था। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और इसी कारण से हमारे देश में अनएम्प्लॉयमेंट बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है। लोग इंजीनियरिंग कर लेते हैं, मैनेजमेंट कर लेते हैं, इंजीनियर डॉक्टर भी बन जाते हैं, बट स्टिल अपनी लाइफ को अच्छी तरीके से नहीं जी पा रहे हैं। फिर वहाँ से लेके आना कि मेरे सिस्टम में जो मैं नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग की बात करूँ, उसमें बहुत सारे ऑलरेडी इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, डिफरेंट प्रोफेशंस के लोग हैं। उनको क्यों ज्वाइनिंग करने की जरूरत पड़ी? उन्होंने तो सोच के रखा था कि इंजीनियर बनेंगे, सीए बन के लाइफ बहुत सक्सेस हो जाएगी, बट ये प्रैक्टिकली ऐसा नहीं था। ये वाले पहले यहाँ तक ये वाले पार्ट। अच्छा, सीखने की आज़ादी, सीखने की आज़ादी। चलिए, अगर मैं आज़ादी की बात करूं तो इसमें सीखने की आज़ादी है। कहते हैं एक बच्चा जब पैदा होता तो बचपन से सीखता है। फॉर एग्जांपल के लिए अगर हम लोग हिंदुस्तानी हैं तो मैं हिंदी में बात करूं, इसका मतलब मैंने सीखा है। अगर मैं बात करूं, ये मैं इसको वॉच बोलूं या घड़ी बोलूं, इसका मतलब मैंने सीखा है। हम क्यों नहीं इसको बटन बोलते? इसके पीछे कारण जो हमने सीखा है हम वही बोलते हैं। तो जब एक बच्चा पढ़ता है, उसमें चाहे इंजीनियर बने, चाहे डॉक्टर बने, चाहे सीए बने, चाहे ICWA करे, तो एक्चुअली बंदा स्टडी करता है, वो सीखता है। लेकिन मुझे एक वेबसाइट से मैंने एक आंकड़े लिए, हिंदुस्तान में हर साल करीब करीब 10 लाख लोग, 10 लाख बच्चे ग्रेजुएट होते हैं। मैं दोबारा रिपीट करना चाहूँगा, हिंदुस्तान में करीब करीब 10 लाख बच्चे हर साल ग्रेजुएशन करके निकलते हैं। अब मेरा सवाल आप लोगों से ये है, क्या हिंदुस्तान में हर साल 10 लाख नौकरी है? नहीं है। तो इसका मतलब ये, जब 10 लाख नौकरियाँ नहीं हैं तो एम्प्लॉयमेंट तो बढ़ा, रोज़गार तो बढ़ा, बेरोज़गारी तो बढ़ी। जब बेरोज़गार बढ़ी तो सवाल ये है, फिर घूम फिर के वहीं आता है कि जब ये चीज़ें बढ़ी तो अपराध भी तो बढ़ रहा है। हमको आज़ादी मिले हुए फिर दोबारा 70 साल करीब करीब हो चुके हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग आज़ाद नहीं हैं।
पढ़ने की आज़ादी, बोलने की आज़ादी, गाने की आज़ादी, अच्छी बात है। ओके, आज़ादी अलग अलग तरीके से होती है, बट मैं कहूँ कि काम करने की जो आज़ादी है वो सभी जानते हैं। आज हम जो भी हैं, हर आदमी, चाहे मैं, काम छोटा बड़ा नहीं होता, लेकिन जो भी हैं वो अपने काम से हैं। काम करने की आज़ादी है, चाहे मैं कहूँ कोई अपना बिजनेस करे, चाहे अपना जॉब करे, चाहे अपना कोई इवन कोई भी वर्क करे, अपना छोटा स्मॉल इंडस्ट्री लगाए, आज़ादी है हमको। लेकिन फिर बात वही है, उस काम से, कहते हैं जिस काम को आप कर रहे हैं, क्या वाकई में आपको लगता है जो आज़ादी चाहते या जो फ्रीडम चाहते थे वो आपको मिल पा रही है? क्या जो ड्रीम चाहते थे वो आपको मिल पा रहे हैं या पूरे कर पा रहे हैं? क्या आप चाहते थे यही जो आप जहाँ पे हैं? क्या आपने बचपन में ऐसा सोचा? जब एक बच्चा छोटा होता है तो जब वो बचपन में उसे पता नहीं होता कुछ भी, लेकिन जब क्या ऐसा होता है कि मैं बड़ा होकर कहीं 40,000 की नौकरी करूँगा या 20,000 की नौकरी करूँगा या 30,000 की जॉब करूँगा? नहीं। लेकिन ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बात हमारा जो ये इंडिया का अगर सिस्टम की बात की जाए, हम लोगों को बचपन से ये सिखाया जाता है कि पढ़ो लिखो और एक नौकरी करो। हेलो, यानी कि पढ़ो लिखो और नौकरी करो, बचपन से ये सिखाया जाता है। जबकि बात भी, और वही हमारे अंदर चल रहा है कि पढ़ो लिखो और नौकरी करो। इसलिए हम लोग, और ये भी फिर पता है कि हर किसी को, अगर मैं बात करूँ किसी चाहे छोटे से, चाहे बड़े से, चाहे ग्रेजुएट से, चाहे कम पढ़े लिखे से, अगर मैं बात करूँ, अगर मैं देखिए सबको ये ब्रेन के अंदर फीड हो चुका है, अगर मैंने 10th किया हुआ है तो मैं मार्केट में 8-10 हज़ार से ज़्यादा का आदमी नहीं हूँ। या सुनो, उसको पता है। क्यों? क्योंकि बचपन जब जिन लोगों के साथ वो रहता है, चाहे उसका फ्रेंड सर्कल हो, चाहे उसके नेबर हो, चाहे उसके रिलेटिव हो, उनको पता है कि 10,000 10th किए हुए बच्चे को 10-12 हज़ार से ज़्यादा नहीं मिलेंगे। अगर किसी ने +2 किया हुआ है तो उसको ये पता है मुझे मार्केट के अंदर 12-15 हज़ार से ज़्यादा का मैं आदमी नहीं हूँ। इसका मतलब फिर बात की जाए ग्रेजुएशन की, जिसने ग्रेजुएट किया हुआ है, ग्रेजुएशन की हुई है, उसको ये भी पता है कि मैं मार्केट में से 15-20 हज़ार का आदमी नहीं हूँ। अगर किसी ने अलग से कोई क्वालिफिकेशन ली है तो उसको पता है कि 20-25 हज़ार से ज़्यादा मुझे नहीं मिलेंगे। अब मेरा सवाल ये आता है, जब हम लोगों को ये पता है कि 15-20 हज़ार, 30 हज़ार, 40 हज़ार से ज़्यादा हम लोगों को नहीं मिलेंगे, और जिस इंडस्ट्री की मैं बात कर रहा हूँ, नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग, उस इंडस्ट्री में लाखों रुपये महीने के लोग कमाते हैं, लाखों रुपए। इसीलिए एक नॉर्मल आदमी को, एक आम आदमी को ये सारी बातें हजम नहीं होती या डाइजेस्ट नहीं होती। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि पूरी ज़िंदगी 21-22 साल पढ़ाई लिखाई की, उसके बाद 10,000 20 हज़ार की जॉब से स्टार्ट किया, और यहाँ चंद महीनों में या चंद सालों के अंदर मैक्सिमम लोगों के नाम के पीछे मल्टी मिलियनर्स लग जाए, करोड़पति लग जाए, तो लोगों को, एक आम आदमी की चीज़ें डाइजेस्ट नहीं होती। लेकिन ये पॉसिबल है माय डियर, बिकॉज मैं अगर बात करूँ नेटवर्क मार्केटिंग की, डायरेक्ट सेलिंग की, तो करीब करीब 60 से 70 साल इस इंडस्ट्री को हो चुके हैं। हिंदुस्तान में अगर इंडिया की बात करूं तो करीब करीब 20 से 25 साल हो चुके हैं। अभी एक छोटा सा बच्चा है, लोग इसको अभी भी उस नज़र से नहीं देखते। जबकि मैं आपको थोड़ा सा ये आगाह करना चाहूँगा, बताना चाहूँगा, आज नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग के बारे में अलग अलग इंस्टीट्यूट में पढ़ाया जाता है। लेसन आ चुका कि ये डायरेक्ट सेलिंग है क्या, नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, इग्नू में पढ़ाया जाता है और अलग अलग यूनिवर्सिटी में इसके बारे में बताया जाता है। जब ये चैप्टर आ चुका है, ये लेसन आ चुका है कि डायरेक्ट सेलिंग क्या है, और हम अभी भी इसको बेकार की चीज़ें या मेंबर बनाने का काम है, बुरा मत मानो माय डियर, मेरे प्यारे दोस्तों, आप जो जानते हैं आप सिर्फ वही जानते हैं, लेकिन जो आप नहीं जानते वो आप नहीं जानते। आज़ादी, हम लोग अब आज़ादी, आज के बाद हम खाली 26 जनवरी या 15 अगस्त को आज़ादी नहीं मनाएं। हम कुछ इस तरीके से करें कि रोज़ाना आज़ादी मनाएं। जिस तरीके से जिस दिन आपका बर्थडे होता है उस दिन कितने खुश होते हैं, ऐसा लगता है कि मैं आज बहुत खुश हूँ, और हर आदमी से ये एक्सेप्ट होती है कि आपको कॉन्ग्रेचुलेसन करें या हैप्पी, आपको बर्थडे विश करें। हम उस दिन आपको इतना खुश नसीब समझते हैं कि बस दुनिया में सबसे लक्की या भाग्यशाली मैं ही हूँ। इसका मतलब ये है, जब उस दिन हम अपना आपको लक्की या भाग्यशाली समझते हैं तो बाकी दिन क्यों नहीं। तो इस आज़ादी के मौके पर आइए हम लोग ये प्रण लेते हैं, ये अपना आपसे शपथ लेते हैं कि आज के बाद हम ज़िंदगी को और खूबसूरत तरीके से जिएंगे, खुश तरीके से जिएंगे। चाहे टाइम की बात करें, टाइम की आज़ादी होगी, अच्छे से हम सपने को अच्छी तरीके से जी पाएं, उसकी आज़ादी के लिए प्रण लेते हैं। मैं इस अपने
YouTube के माध्यम से या अपने विचारों के माध्यम से, या आप लोगों को, मुझे ये आशा करता हूँ कि मैं आप लोगों को अपनी बात पहुँचा पाया। मैं दोस्तों आज़ादी की इस बात को, आज़ादी के इस अवसर पर आप लोगों को शुभकामना देता हूँ। आपको गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, आपको और आपके पूरे परिवार को। जय हिंद, जय भारत।